हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 19 जून और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों ये हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को, ताकि हम सभी चीज़ों को आसानी से याद रख पाएँ। तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसे भारतीय प्रेस परिषद का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत और जापान ने पहली वित्त वार्ता आयोजित की है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है। और अंतिम प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं 19 जून के करंट अफेयर्स को, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में दें, और साथ ही इसके आंसर हम आपको वीडियो के एंड में देंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। साथ ही में हमारे चैनल पर BSSC CGL 3 के लिए सेट चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको देखें। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन है और बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस किया गया है, तो दोस्तों ज़रूर विजिट करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ कौन करने जा रहा है। ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, M वेंकैया नायडू, अनुराग ठाकुर या प्रधानमंत्री मोदी। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किया जा रहा है। दोस्तों यह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 19 जून को दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे कि भारत शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले रखने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा ने इजराइल के साथ सहयोग किया है जल प्रबंधन के लिए। दोस्तों इजराइल का जो जल प्रबंधन है ना वो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। इन लोगों ने समुद्र के जल को मीठा में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन बनाई है, तो इस वजह से सभी राज्य या फिर हमारे देश का भी समझौता हुआ है इजराइल के साथ जल के क्षेत्र में। आइए हम देखते हैं, हरियाणा और इजराइल की सरकारों ने 15 जून 2022 को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही घोषणा पर भारत ने इजराइल के राजदूत इनायत सेलिन और हरियाणा सरकार के जल सिंचाई विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और इजराइल के बीच 30 साल के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों, यानी कि भारत और इजराइल के संबंधों में अभी 30 साल को पूरा कर लिया है। आइए आगे हम देखेंगे, हरियाणा का स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल बंडूरा दत्तात्रेय हैं और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, COAI ने किस कंपनी के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल को 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नामित किया है। तो दोस्तों ऑप्शन है भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, मेटा या ट्विटर। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के लिए अभी हाल ही में प्रमोद मित्तल को नया चेयरपर्सन नामित किया गया है। हम यहाँ देखेंगे कि वे पहले COAI के उपाध्यक्ष थे, जिसके सदस्य में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल है। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं को रोजगार के बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया है। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने आपस में समझौता किया है। इससे के तहत लिंक्डइन $5 लाख का निवेश करेगा और साथ ही यह परियोजना महाराष्ट्र में 2000 महिलाओं को डिजिटल सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को विकास करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च करेगा।
आइए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2022 में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद, अब्दी गास, हमजा अब्दी बरे या मोहम्मद हुसैन रोबेल। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हमजा अब्दी को अभी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमजा अर्ध स्वायत्त राज्य जुबालैंड से सांसद हैं और मोहम्मद हुसैन रोबेल की जगह लेंगे ये, और साथ ही हमजा पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी के महासचिव भी थे। हम सोमालिया के बारे में कुछ देखेंगे। सोमालिया एक आधिकारिक तौर पर सोमालिया का संघीय गणराज्य हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है और उसके साथ ही इसकी राजधानी मोगादिशु है। राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद है और मुद्रा सोमाली सीलिंग है। हम यहाँ सोमालिया के मैप को देखेंगे। दोस्तों इसके बॉर्डर को टच करने वाले देशों में है इथियोपिया, केन्या और जिबूती। इसके आसपास एरिट्रिया स्थित है, साउथ सूडान है, युगांडा है, चलिए, और ये गल्फ ऑफ एडन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार ने जून 2022 में 6 न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड के न्यायाधीश का नाम बताना है। ऑप्शन है एस सिंधे, SC शर्मा, राधा मोहन सिंह या विपिन सांघी। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी विपिन सांघी को अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुन लिया गया है। दोस्तों हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। साथ ही तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SC शर्मा को समान पद पर दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं विपिन सांघी और SS सिंधे को उत्तराखंड और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, 23 जून 2022 को कौन सा देश 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है? ऑप्शन है चाइना, इंडिया, रसिया या ब्राज़ील। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि इस वर्ष चाइना के द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जा रही है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून 2022 को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे और साथ ही शिखर सम्मेलन फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट थीम के साथ शुरू की जाएगी और 2022 में होने वाले 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता चीन कर रहा है। तो हम सभी को पता है। हम देखते हैं कि वर्तमान में ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। तो दोस्तों जो इसका लेटर है वही इंडिकेट करता है, यानी B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। आइए आगे देखते हैं। इसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। साथ ही भारत से इसके प्रमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रसिया से व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राज़ील से राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और उसके साथ ही चाइना से शी जिनपिंग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करेगी? दोस्तों ऑप्शन है 20%, 30% या 25%। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस की टोटल एनर्जीज जो प्रमुख ऊर्जा कंपनी है वो अडानी समूह में 25% की हिस्सेदारी करने जा रही है। हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए अडानी ग्रुप्स ने फ्रांस के टोटल एनर्जी के साथ समझौता किया है और टोटल एनर्जी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी को अधिग्रहण करेगा और इसके साथ ही अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस के लिए अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की स्थापना की है। कंपनी का लक्ष्य क्या है? तो साल 2030 से पहले पर ईयर 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना इसका लक्ष्य है और इसके लिए आने वाले 10 वर्षों में $50 अरब का निवेश करने की योजना बनाई गई है। देखेंगे अगले प्रश्न को। 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, CSM अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, दिल्ली यहाँ दिल्ली नहीं होना चाहिए, ये कैंपेगोंडा यहाँ पे बेंगलुरु में है, कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु या दिल्ली
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को अभी हाल ही में स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है। हम देखेंगे कि ये वर्ल्ड लेवल पर किया गया एक संरक्षण है जिसमें जो भी कस्टमर हैं उनकी प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है। यह समारोह 16 जून 2022 को पेरिस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों इसका शुरुआत करने का उद्देश्य यह है कि लड़कियों को सामाजिक और राजनीतिक विकास में बढ़ावा दिया जाए और राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसके प्रबंधन के लिए कितने वर्ष की आयु की लड़कियों का होना आवश्यक है? तो 11 से 21 वर्ष तक की आयु का होना आवश्यक है। यह सबसे पहले गुजरात के कच्छ के जिले के कुनारिया, मस्का, मोटागुआ और बसडर गाँव में शुरू किया गया है। चलिए गुजरात के बारे में कुछ देखते हैं। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। इसकी तट रेखा 1600 किलोमीटर है जो कि देश में सबसे लंबी है। इसका अधिकांश भाग काठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित है। साथ ही राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ का लिंगानुपात देखेंगे क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है तो देख लेना थोड़ा अच्छा रहेगा। तो लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग है 919 दोस्तों, और साथ ही इसका गठन 1 मई 1960 को किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली शारीरिक संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक आयोजित करने जा रहा है? ऑप्शन है टर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील या रसिया। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश भारत के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में अब संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक करने जा रहा है। दोस्तों हम देखेंगे कि जेसीसी की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया जाएगा और साथ ही बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर MK अब्दुल्ला इसमें भाग लेंगे। और पिछली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो यह 2020 में आयोजित की गई थी। जेसीसी द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टका है। अध्यक्ष अब्दुल हमीद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? ऑप्शन है श्रीनगर, न्यू दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी दोस्तों, और यह 28 से 29 जून 2022 को आयोजित होगी। हम देखेंगे कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के शुभारंभ से पहले परिषद की 14वीं बैठक 18 और 19 मई को शहर में आयोजित की गई थी, यानी कि वहीं पे आयोजित की गई थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 18वां, 17वां, 19वां या 20वां। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NDRF के द्वारा अभी हाल ही में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। NDRF की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 2006 को हुई थी। यह दुनिया का पहला समर्पित स्टैंड अलोन आपदा प्रतिक्रिया बल है दोस्तों। आइए हम देखते हैं कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, और साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से लोगों को सहायता प्रदान करना। और इसके साथ ही इसका आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। दोस्तों कभी कभी इन वाक्य को भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली याद रखेंगे कि इसका वाक्य क्या है, क्योंकि जो करंट में अभी चल रहा होता है ना उसको ही अपने क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं।
तो अभी हाल ही में इसको मनाया जा रहा है, तो हो सकता है हमारे आने वाले एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाए दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इसका आदर्श वाक्य है। साथ ही में इसको भी याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो अतुल कारवार जी हैं। आइए अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, दिमितार कोवासेवेस्की निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों ऑप्शन है सर्बिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ग्रीस या बुल्गारिया। दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉर्थ मैसिडोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों सोमालिया में लगभग 2 महीने से राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा था, लेकिन अब हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक टेक्नोक्रेट के जो सदस्य हैं उनका नाम है दिमित्री कोवासेवेस्की, उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है यहाँ पे। और इससे पहले वे पूर्व उप वित्त मंत्री थे और ये जोरान जेव का स्थान लेंगे। इनका अभी हाल ही में नगर पालिका चुनाव में भारी हार हुआ था, जिसके बाद से इन्होंने यह पद को छोड़ दिया था। आइए नॉर्थ मैसिडोनिया के बारे में कुछ देखते हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया दक्षिण पूर्वी यूरोप का बाल्कन प्रायद्वीप में एक देश है। यह 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्र हुआ था। साथ ही इसकी राजधानी स्कोपजे है और यहाँ की मुद्रा मैसिडोनिया दिनार है। राष्ट्रपति कौन है, तो स्टेवो पेंडारोव्स्की है। यहाँ हम लोग इसके मैप को देख सकते हैं। इसके आसपास के देशों में कौन कौन से देश शामिल है। यहाँ सर्बिया है, साथ ही यहाँ बुल्गारिया स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, ग्रीस और अल्बानिया इसके बॉर्डर्स को टच करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा था हमने। दोस्तों पहला प्रश्न था किसे भारतीय प्रेस परिषद का अगला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत और जापान ने पहली वित्त वार्ता को आयोजित की है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू दिल्ली में की गई है। ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नितिन गडकरी ने की है। अगला प्रश्न है, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडिया में ये आयोजित की जाएगी। साथ ही पांचवा और अंतिम प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया जाएगा। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं, इससे आप ही का रिवीजन होगा, आप ही का फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ इसका लाभ उठाएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोगों को एक सपोर्ट मिलता है ताकि हम लोग इनकरेज हों आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। पसंद आए तो ज़रूर शेयर भी करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अगर कोई भी वीडियो बनाया जाता है तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको पता ही है कि आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।